सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा है पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में और एफएससी में। ये क्या होता है पीरियाडिक मोशन? ये एक ऐसा मोशन होता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर सके। तो इस टाइप मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। मोशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है, रियल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम है, ठीक है। इस तरह इलास्टिक स्प्रिंग है, मोशन ऑफ अर्थ है। ये इसकी एग्जांपल्स है पीरियाडिक मोशन की। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कौन सा मोशन है? तो ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारे पास पीरियाडिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है? अ पीरियाडिक मोशन, ये एक पीरियाडिक मोशन है। पीरियाडिक मोशन in which the acceleration is directly proportional to displacement from the mean position but opposite in direction। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपने एफएससी में पढ़ा है, क्लास 10 में भी आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशंस चाहिए, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रिलेशन को डिराइव करेंगे। बाद में हम उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के उस इक्वेशन से, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। हम मोशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, ये एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ये मास कनेक्ट है, ठीक है। ये एक मास है और ये इस सपोर्ट के साथ इस स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्ट है, ठीक है। अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूँ, इसको, इस मास को मैं अगर डिस्प्लेस करूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको अगर मैं डिस्प्लेस करूँ तो ये स्प्रिंग जो है या तो कंप्रेस हो जाएगा या एक्सटेंड हो जाएगा। बाद में अगर इस मास को मैं छोड़ूँ तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो हमारे पास बराबर है माइनस के एक्स की, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारे पास एक पिक सपोर्ट है और इसके साथ ये स्प्रिंग कनेक्ट है और स्प्रिंग के साथ ये कनेक्ट है एक मास, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है, एफ और रिस्टोरिंग फोर्स ये बराबर है के एक्स की, माइनस के एक्स के बराबर है, ठीक है। माइनस के एक्स की। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसके डायरेक्शन के अपोजिट में ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। मतलब ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, अगर इस मास को, अगर ये मेन पोजीशन हो, इसको अगर मैंने कंप्रेस किया है, ठीक है, ये अगर मेन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक मेन पोजीशन है, ठीक है। तो ये मास जो है, ये मास ये इस एक्सट्रीम पोजीशन के और इस एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ये क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन ये स्टार्ट करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड दी मेन पोजीशन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम ए न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एम ए के बराबर है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसके बराबर हुआ, ठीक है। अब दोनों साइड को अगर मैं एम पे डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इस तरह आएगा। अब ये इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। के बाई एम जो है ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये आप एपीएससी में पढ़ चुके हैं कि जनरल इक्वेशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो के बाई एम जो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया। अब ए को हम यू भी लिख सकते हैं, ए की जगह हम लिख सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब वेलोसिटी का हम टाइम रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो डी वी डिवाइडेड बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर हुआ, ठीक है। अब ये आ जाएगा डी ओवर डी टी एन टू वी अपनी जगह पे प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब v के जगह हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया। अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर, जाहिर सी बात है कि ये डबल डेरिवेटिव हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका इक्वेशन है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन